जी हां दोस्तों, देश भर के लाखों केंद्र कर्मचारी पेंशनर्स के लिए आ गई आज की 8 महत्वपूर्ण खबरें। सभी केंद्र कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अपनी तरफ से लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट किया तो नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हमें पेंशन के रिगार्डिंग विभाग से जो भी नोटिफिकेशन आता है उसके ऊपर वीडियोज लगाते रहते हैं आप सभी के लिए। साथ साथ आपकी पेंशन के रिगार्डिंग कोई समस्या आती है तो उसका सोल्यूशन भी हम करके लेते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से कौन कौन सी जानकारी आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं। केंद्र सरकार के पेंशन को दिया 25 लाख का बड़ा तोहफा, सभी पेंशन को मिलेगा 25 लाख रुपए का। क्या है पूरा मामला, जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। साथ साथ केंद्र कर्मचारी पेंशन भोगियों का बड़ा फायदा, प्रतिमाह पेंशन में 25,000 रुपए तक की बढ़ोतरी, कैसे मिलेगा आपको फायदा। साथ साथ कर्मचारी पेंशन धारकों को केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा, केंद्र सरकार जल्द जारी करेगी आदेश। क्या होगा इस आदेश में आपके लिए बताएंगे। साथ साथ फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस अब बढ़कर 3,000 रुपये प्रति महीना के आदेश को लेकर क्या रहा है पूरा डिटेल आपको बताएंगे। ओआरपी की टेबल आ गई है, तो खुशखबरी सभी के लिए। पेंशन में एक बार फिर जुलाई में बढ़ोतरी, क्या है पूरी खबर जानेंगे। अगली खबर कवर करेंगे, सफर से बड़ा अपडेट क्या आपको मिला है, सफर पर नया पीपीओ नहीं मिला तो कैसे लेना है हम आपको बताएंगे। पेंशनर को अब तक नहीं मिला है एयर, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा पूरी प्रोसेस हम आपको समझाएंगे। साथ साथ आपकी 18वां एयर का मुद्दा अब होगा समाप्त, मिलेगा या नहीं मिलेगा इसको लेकर आ गई बड़ी खबर जानेंगे। खबरों को विस्तार से, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, बिना देर न करते हुए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, पहले वीडियो घर की बात कर लेते हैं। लीव इनकेस्टमेंट पर छूट, सीमा को बढ़कर 25 लाख रुपए। काफी पेंशन अभी भी सवाल करते कि सर लीव इनकेस्टमेंट के पैसे पर अभी कोई टैक्स नहीं देना होगा। दोस्तों, लीव इनकेस्टमेंट के पैसे पर अब आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। दोस्तों, इस लीव इनकेस्टमेंट सेट कर दी गई केंद्र सरकार की ओर से 25 लाख के लिए 25 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना होगा लीव इनकेस्टमेंट के पैसे पर। और दोस्तों, ये नियम कब से लागू हुआ था आपको बताते चले कि 1 अप्रैल 2023 से लीव इनकेस्टमेंट पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर कुल आपका अमाउंट 25 लाख बना तो लीव इनकेस्ट पर आपको 25 लाख से नीचे या फिर 25 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, इन्फॉर्मेशन की तरफ से 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार 50% पहुंचने पर बच्चों की शिक्षा भत्ता 25% बढ़ाया गया। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले कि काफ़ी पेंशनर के मन में अभी भी सवाल है। काफ़ी पेंशनर हमारे ग्रुप में पूछते हैं कि 7वें पे कमीशन के रिकमेंडेशन क्या है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस पर। दोस्तों, जैसा आपको बताया 50% DAR अपूर्ण कर दिया गया है भारत सरकार की ओर से। दोस्तों, 25% तक आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस बढ़ा जाएगा। इसको लेकर एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। उदाहरण के तौर पर यदि किसी केंद्र सरकार के कर्मचारी को अब तक बच्चों की शिक्षा के भत्ते के रूप में 2,250 प्रति महीना दिए जाते, तो अगर आप 25% मिलते हैं तो प्रति महीना में आपको 50%, जैसा कि अप्रूव हो चुका है, तो आपको कितना बढ़ाया जाएगा 2,813 या 2,850। इसका आपको इतना चिल्ड्रन अलाउंस आपको पैसे बढ़ाकर दिए जाएंगे। यहाँ पर आपको डाउट मेरे हिसाब से क्लियर हो चुका है। दोस्तों, तीसरी खबर की ओर चलते हैं। रिटायरमेंट, ग्रेजुएटी और क्विंटन के पेमेंट पर कोई टैक्स नहीं लगता। अगर आप रिटायरमेंट, ग्रेजुएटी लेते हैं फिर क्विंटन का पैसा पाते हैं तो इसको लेकर भी आपको टैक्स नहीं देना होता। इस पर कोई टैक्स आपको नहीं लगने वाला है। DA 50% होने के बाद रिटायरमेंट एंड ग्रेजुएटी का मैक्सिमम अमाउंट अब 25 लाख है। 25 लाख पर आपको रखा गया, जैसे आपको होता है आपका दिए 50% DAR अपूर्ण हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए कि सभी केंद्र सरकार सप्लीमेंट ऑर्डर निकाले ग्रेजुएटी पर। दोस्तों, इसके लेकर मैक्सिमम 25 लाख है। दोस्तों, अब भुगतान होगा रिटायरमेंट फौजी को 25 लाख का भुगतान होगा, मैक्सिमम लिमिट 25 लाख। दोस्तों, इस पर आपको रिपोर्ट ऑर्डर निकाला गया गवर्नमेंट की तरफ से, डिप्टी की तरफ से पेंशन के लिए। दोस्तों, अभी ऑर्डर निकाला है 20 लाख के ऑर्डर निकलने हुए हैं, मैक्सिमम लिमिट 20 लाख है। तो इस पर आप DOPT को अलग अलग ऑर्डर निकालना है, चाहे वो सेक्रेटरी ऑफिस की तरफ से निकाले या फिर डिपार्टमेंट की तरफ से निकाले। पेंशन के लिए उन्हें ऑर्डर निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों, अभी ये आपको बता दें कि रिटायरमेंट ग्रेजुएटी के लिमिट को 25 लाख रुपए, यानी कि 25 लाख रुपए तक अगर रिटायरमेंट ग्रेजुएटी बन रही है तो सीधा उसके लिए 20 लाख ही दिया जाएगा। 20 लाख पर आपका कोई भी टैक्स नहीं करने वाला। चलिए दोस्तों, नेगेटिव चलते हैं। दोस्तों, अगली खबर आपके फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को बढ़ाया गया। 1 जुलाई 2017 से आपका फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस का पैसा 1,000 रुपये था। तो दोस्तों, इसे पूछते हैं कि फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस का पैसा बढ़ाया जाएगा। हमारा DAR 50% पर अप्रूव किया गया है। आपको बताते चले कि दोस्तों, FMA की यानी कि फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस ऐसा पैसा है जिसे कमीशन के आधार पर नहीं है। आपका कोई भी नया कमीशन आएगा तो आप फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को पैसा बढ़ाकर आपको दिया जाएगा 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये। फिर दोस्तों, नहीं हुआ पैसा आपको बढ़ाया दिया जाएगा। कुछ संगठनों ने केंद्र सरकार के सामने डिमांड रखी थी जो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस का पैसा है उसे 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 या फिर 5,000 की हो, जो अपने पेंशन के साथ मिलता है। जैसा कि दोस्तों, हमने आपको बताया कि तमाम संगठनों ने केंद्र सरकार से मांग रखी कि आप फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को बढ़ाएं, लेकिन अभी इसके लिए सरकार ने कोई भी विचार विमर्श नहीं है। हालांकि केंद्र सरकार इसको लेकर विचार विमर्श जल्द कर सकती है, पूरी संभावना बनी है, क्योंकि फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस बहुत ही कम है। ऐसे में पेंशन धारकों को इसको लेकर बढ़ाना जाना चाहिए और केंद्र सरकार भी इस पर पूरे मामले में गंभीर तरह से समझी। सभी कुछ को लेकर वित्त मंत्रालय कोई बड़ा ऐलान करेगी, आपके समक्ष जरूर प्रस्तुत होगी इस खबर को लेकर। चलिए दोस्तों, अगली वीडियो खबर की ओर चलते हैं। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है आपके लिए ORP 3 को लेकर निकलकर सामने आई। दरअसल ORP 3 पर सोशल मीडिया पर आई खबर जुलाई दिसंबर 2000
24 पर आप संशोधन में देखने को मिलेगा। जैसा कि आपको पता है कि ORP3 को आपको कितनी मिली है, वो मिली है जुलाई 2024। तो दोस्तों सोशल मीडिया ये खबर निकलकर सामने, उसमें बताया गया कि अक्टूबर तक की आपकी लिस्ट जारी की जाएगी, इसकी टेबल जारी कर दी जाएगी। ORP3 को दोस्तों ये मिलनी चाहिए आपकी जुलाई 2023 देखने को आती है। भारत सरकार की कितनी तैयारी है, अब जुलाई में देगी आपके दिसंबर का या अक्टूबर में देगी आपको भारत सरकार ORP3 का फायदा। लेकिन दोस्तों जुलाई 2024 में अगर आपको मिलती है, जुलाई 2024 में अगर आपकी बढ़ाई जाती है पेंशन, तो आपको कुछ एरियर भी मिलने वाला है, क्योंकि जब भुगतान लागू होगा उस पर ORP3 को जुलाई 2023 से लागू होने वाला। चलिए दोस्तों अगली इन्फॉर्मेशन की ओर चलते हैं। जी दोस्तों, सबर्स ने क्या अपडेट जारी किया है दोस्तों, काफ़ी पेंशनों का माइग्रेशन हुआ है। अभी सबर्स में जिनकी भी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं हुई है, कुछ प्रोफाइल उनकी छूट रखी गई, उन सब को PPO द्वारा जारी कर दिया गया है या नहीं कर दिया। आप देख लिया अपना सर्विस पे PPO नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अपनी सर्विस प्रोफाइल को पूरा कंप्लीट नहीं कर लेते, क्योंकि दोस्तों जो क्लेरिफिकेशन होता है उसके रिगार्डिंग ही आपको दोस्तों वेरीफाई करके दिया जाता है। कुछ कंप्लीट होने के बाद ही आपको सर्विस पर PPO में नंबर मिलेगा। काफ़ी पेंशन पूछ रहे कि हमने सर्विस की जो प्रोफाइल है उसको कंप्लीट कर दिया है, अभी हमें सर्विस का PPO नहीं मिल रहा है। दोस्तों ऐसे में फिर शिकायत डाल सकते हैं, सर्विस पे शिकायत डाल सकते हैं। हम सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन अब तक हमें वर्ष का PPO नहीं मिला। दोस्तों जिसका कंप्लीट हुआ है वो अपनी कंप्लीट करे प्रोफाइल पर, उसे टाइम बाद कुछ महीने के बाद सर्विस पे PPO नंबर मिल जाएगा। चलिए दोस्तों दूसरी खबर की ओर चलते हैं। पेंशन का एक सवाल, ORP2 की तीसरी चौथी किस्त नहीं मिल रही, कब मिलेगी दोस्तों? पेंशनों के नॉन अर्निंग सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट को अप्रूवल नहीं कराया, सभी नहीं देंगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। सर्विस की तरफ से सबसे पहले आपको नॉन अर्निंग सर्टिफिकेट पूछाए, सर्विस के बाद बैंकों को लेकर या फिर शिकायत डालने का शिकायत डाल सकते हैं। डायरेक्ट सर्वर ने एक लेटर नॉन अर्निंग सर्टिफिकेट लेकर बैंकों को, जिसके बाद आपको नॉन अर्निंग सर्टिफिकेट बैंकों द्वारा पहुंचाया जाएगा। आपको ORP के साथ दूसरी और तीसरी चौथी किस्त भी प्राप्त की जानी हुई तो उसका भुगतान सर्विस की ओर से आपको करके दिएगा। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। दरअसल केंद्र कर्मचारी पेंशन धारक लंबे समय से 18वें एरियर को लेकर आ गई है बड़ी खुशखबरी। केंद्र कर्मचारी संगठन पेंशन संगठन लगातार सरकार के 18वें एरियर की मांग कर रहे हैं। अब जाकर केंद्र कर्मचारी पेंशन धारकों की आस बन चुकी कि केंद्र पेंशन धारकों को 18वें एरियर का भुगतान किया जा सकता है। हालांकि मैं बताया जा रहा हूँ कि कर्मचारी पेंशन संगठन लोकसभा चुनाव का इंतजार करें, केंद्र सरकार 18वें एरियर को बहाल कर देगी, अन्यथा पूरी मामला आपको बता दिया जाएगा। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको हमारी जानकारी पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।